हम अक्सर देखते हैं कि लोग जब भी भक्ति की बात आती है तो लोग एक बात कहते हैं, मैं डेली हनुमान जी को पूजता हूँ, या मैं हर मंगलवार सैटरडे जाता हूँ हनुमान जी के मंदिर में, या लोग कुछ कुछ मांगते हैं ईश्वर से, उनको लगता है वही भक्ति है। तो आखिर में भक्ति क्या है? हनुमान जी से वशिष्ठ जी ने पूछा कि आपका राम से संबंध क्या है। भक्ति की पराकाष्ठा देखिए, हम हनुमान से बड़ा भक्त कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं सकता। तो कहते देहा भावे दासम अस्मि, जब मैं शरीर को सोचता हूं तो मैं प्रभु का दास हूं। जीव भावे अंशम अस्मि, मैं जब जीव स्वरूप देखता हूं अपने आप को, मैं परमात्मा का अंश हूं। आत्मा भावे सोहम अस्मि। आपने कहा कि किसी से भी संसार में द्वेष मत रखो, किसी से भी क्रोध की फीलिंग मत रखो, गुस्सा मत रखो। तो ये सिर्फ हमारे क्लोज वन के लिए है या फिर किसी से, मतलब किसी से इंक्लूडिंग ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, सोसाइटी और ए कंट्री? अभी पहलगांव में जो हमला हुआ है, जितने आतंकवादी थे जिन्होंने निर्दोष लोगों को मारा है धर्म के नाम पे, मैं यहाँ से देख रही हूँ सारी न्यूज, मुझे तो बहुत गुस्सा है। तो क्या भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे? युद्ध है ना, और अर्जुन ने गांडी उठा लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी आपने मुझसे। जी। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। गीता जी में श्री कृष्ण ने 4 प्रकार के भक्तों की व्याख्या की है। ये भक्त कौन कौन है, आप उनमें से किस भक्त की श्रेणी में आते हैं, आज हमने इस पर बात की है। साथ ही हमने ये भी बात करी है कि भगवान को, उस ईश्वर को, उस परमात्मा को कौन सा भक्त सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, कौन उनके दिल के सबसे ज़्यादा करीब होता है। वो भक्त जो उनके पास कुछ मांगने जाता है, वो भक्त जो इमोशनल सपोर्ट के लिए जाता है, रक्षा करो इसलिए जाता है, या वो भक्त जो सवाल करने जाता है कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, या फिर वो भक्त जो ज्ञानी है, जो उनको देखना चाहता है, जो उनको पाने जाता है। कौन सा ऐसा भक्त है जो ईश्वर को सबसे ज़्यादा प्रिय है, कन्हैया लाल को सबसे ज़्यादा प्रिय है? आज हमने पूरे पॉडकास्ट में यही बात की है, क्योंकि मेरे साथ जो आज मेहमान जुड़ रहे हैं वो गीता में एक्सपर्ट हैं, काफ़ी सारे लोगों को गीता ज्ञान दे रहे हैं, उनकी टीचिंग्स कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी शिवेंद्र नागर गुरुजी का। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग श्री पर। हरिओम हरिओम। गुरुजी, पिछले पॉडकास्ट में तो आनंद आ गया था गीता पर बात करके। मतलब मेरे चेहरे की मुस्कान से आपको अब तक पता लग गया होगा कि कितनी सुंदर बातचीत थी वो। इस पॉडकास्ट में भी मैं गीता जी पर ही बात करूंगी, और आज का जो विषय मैंने रखा है वो भक्ति योग रखा है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि लोग जब भी भक्ति की बात आती है तो लोग एक बात कहते हैं, मैं डेली हनुमान जी को पूजता हूँ, या मैं हर मंगलवार सैटरडे जाता हूँ हनुमान जी के मंदिर में, या लोग कुछ कुछ मांगते हैं ईश्वर से, उनको लगता है वही भक्ति है। तो आखिर में भक्ति क्या है? श्री कृष्ण ने भक्ति के बारे में क्या कहा है? भक्ति गीता जी का सबसे मूल एक विषय है। यो मद भक्ता समय प्रिय, यो मद भक्ता समय प्रिय, 5 बार लगातार भगवान जी ने बोला। पूरा भक्ति योग है 12वां अध्याय गीता जी में। उसकी शुरुआत कैसे हुई जी? 8वें अध्याय में भगवान जी ने अक्षर ब्रह्म परम बोला कि परमात्मा अक्षर है, निराकार है, फॉर्मलेस है। 10वें और 11वें में रूप दिखाया। तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया 12वें अध्याय की शुरुआत में कि साकार भक्ति अच्छी है, निराकार भक्ति? ये शुरुआत हुई। तो भगवान जी ने कहा इससे फर्क नहीं पड़ता, साकार करो निराकार करो। एक्चुअल में निराकार भक्ति होती नहीं है कुछ, कोई ना कोई तो साकार लोग है यार। अब राष्ट्र ध्वज भी क्या है? रूप है, एक स्वरूप है। वेडिंग रिंग इज ए स्वरूप है, एक सुहाग का साइन एक स्वरूप है। तो निराकार भक्ति तो हो ही नहीं सकती, कोई ना कोई तो आपको सिंबल देना पड़ेगा। तो अर्जुन को भगवान जी ने कहा इससे फर्क नहीं पड़ता कौन साकार अच्छी है निराकार, गुण होने चाहिए भक्त के। तो भगवान ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 35 गुण दिए भक्त के। अध्याय नंबर 12 श्लोक नंबर 13 से 20 तक। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्मम निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी। आई कैन गो ऑन एंड ऑन। रामायण में भी भगवान राम ने शबरी को 9 भक्ति दी है।
इमेजिन कीजिए, जो शिरोमणि भक्त है, भक्तों में सबसे श्रेष्ठ शबरी, जब राम जी से मिली, झूठे बेज खिलाए, तो ये क्वेश्चन पूछा कि प्रभु भक्त के गुण बताओ मुझे। कौन पूछ रहा है? स्वयं शिरोमणि। हनुमान जी की भी घटना आती है ये। हनुमान जी से वशिष्ठ जी ने पूछा कि आपका राम से संबंध क्या है। भक्ति की पराकाष्ठा देखिए। हम हनुमान से बड़ा भक्त कोई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कोई नहीं सकता। तो हनुमान जी से जब पूछा कि आपका राम जी से संबंध क्या है, तो कहते देहा भावे दासम अस्मि। जब मैं शरीर को सोचता हूं तो मैं प्रभु का दास हूं। जीव भावे अंशम अस्मि। मैं जब जीव स्वरूप देखता हूं अपने आप को, मैं परमात्मा का अंश हूं। आत्मा भावे सोहम अस्मि। मैं और वो एक ही हैं। तो भक्ति नर को नारायण बनाने की एक श्रृंखला है, और उस पर चर्चा करते हैं आज हम। गुरु जी, 4 प्रकार के भक्तों की व्याख्या की है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में। कौन कौन से हैं ये 4 भक्त? 4 तरह के भक्त भगवान जी ने बोले हैं। पहला अर्थार्थी, जो भगवान के पास आता है अर्थ के लिए। दूसरा आर्ता, इमोशनल सोलेस के लिए। तीसरा जिज्ञासु, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी के लिए। और चौथा है ज्ञानी, जो प्रभु के पास प्रभु के लिए आता है। आप और मैं भगवान के पास किस लिए जाते हैं? ज्यादातर लोग भगवान के पास जाते हैं अर्थ के लिए। माँ मुरादा पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। नहीं पूरी करी तो नहीं बांटूंगी। 5 रुपये दी अरदास, माँ दे चरना विचार, एक दे लाख बनाई आज। मैं तुझे 5 रुपए दे रही हूँ माँ, तो 1 के लाख बना दियो। ये भक्ति नहीं है ये। और ऐसे में हम भगवान बदल देते हैं। अब भगवान के पास जाते हो, माता रानी के पास जाते हो, नाथ द्वारा जाते हो, और आपकी मनोकामना नहीं पूरी होती तो आप वृंदावन चले जाते हो। वृंदावन नहीं हुई तो बालाजी चले जाते हो, बालाजी नहीं। आप अपनी इच्छा नहीं छोड़ते, भगवान बदलते रहते हो। भगवान क्या कहते हैं? मेरा भक्ति। पहली तरह के लोग आते हैं, वो भक्त आते हैं पैसे के लिए। वो बहुत लोअर लेवल है। आपके पास कोई आए आपसे पैसा मांगने, हाउ विल यू ट्रीट हिम और हर? आपके पास कोई आपको पैसा, आप बड़े दानी हो, बड़े दानी हो, आपके पास कोई पैसा मांगने आए। अब तो घरों में नहीं आते, नहीं, पहले जमाने में साधु आते थे, कोई आते थे तो आप क्या करते थे? आटा चावल चीनी उसको रखते थे, वहीं से चला जाता था। आपके पास वो किस लिए आया? पैसे के लिए। लेकिन घर आपके पास कोई आपको थैंक यू कहने आया, हाउ डू यू ट्रीट हिम और हर? आइए आइए बैठिए, घर बैठा क्या पियेंगे? चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे। आप भगवान के दरबार में किस लिए जाते हो? उसको शुक्राना करने या उससे भीख मांगने? पहले लोग आते हैं वो पैसे के लिए। दूसरे हैं आर्ता। आर्ता मीन्स इमोशनल सोलेस के लिए। लड़की के लिए लड़का नहीं मिल रहा, लड़के के लिए लड़की नहीं मिल रही, कोई बीमार है या कोई कोर्ट केस चल रहा है या कोई कुछ हो रहा है, उसके लिए। मेरे दिल्ली में मैं विदेश भी बहुत घूमता हूँ। दिल्ली भी मेरा काफ़ी श्रृंखला चलती है। तो एक क्लास के बाद एक लेडी आई लड्डुओं का डब्बा लेके। मैंने कहा अम्मा क्या खुशखबरी है? तो कहती आपकी कृपा से सब ठीक हो गया। मैंने कहा मेरी कृपा क्या हुई, मुझे तो बता दो। कहती नहीं आपकी कृपा होगी। मैंने कहा क्या हुआ? कहती आपकी कृपा से मेरी बेटी का डाइवोर्स फिक्स फाइनल हो गया। कोर्ट केस चल रहा था काफी दिनों से, तो वो फाइनल हो गया। तो आर्ता। कुछ लोग आते हैं भगवान के पास पैसे के लिए, कुछ लोग आते हैं इमोशनल सोलेस के लिए, कुछ लोग आते हैं इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी के लिए, जिज्ञासु। भक्त नहीं है वो भी। वेस्टर्नर ज्यादातर ऐसे होते हैं। गणेश जी का एक दांत टूटा तो क्यों टूटा हुआ है? भगवान शिव की आधी खुली आंख आधी बंद क्यों है? गणेश जी का एक पांव जमीन से हमेशा क्यों ऊपर है? हम बोधी क्यों डालते हैं? भगवान विष्णु हमेशा पीताम्बरधारी क्यों है? भगवान लक्ष्मी की साड़ी एक ही साड़ी है, दुनिया की सबसे अमीर औरत के पास एक ही साड़ी है, लाल साड़ी विद द गोल्डन बॉर्डर। हम जिज्ञासु होते, पूछते कि हम ज्ञान मुद्रा ऐसे क्यों करते हैं, हम तिलक क्यों लगाते हैं, हम कोकोनट क्यों तोड़ते हैं? ये जिज्ञासु है और वो क्यूरियोसिटी के लिए थे। रियल भक्त वो है जो प्रभु के पास
प्रभु के लिए आए। मैं आपसे मिलने आया हूं। मैं आपके घर इसलिए नहीं आया कि आप चाय बड़ी अच्छी बनाते हो, चाय तो मिल जाएगी मुझे, लेकिन मैं प्रभु से प्रभु मिलने आया और मेरा भक्त मुझे प्रिय है। ऐसा 5 बार लगातार भगवान ने बोला है, ये भक्त मुझे प्रिय है। अब समझिए बात क्या कहते हैं। लोग कहते हैं बिना रोए तो मां भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। झूठ है सबसे बड़ा। कभी देखा आपने बस स्टॉप पे खड़ी हुई माओ को हाथ पीछे सैंडविच और दूध लेके भाग रही होती है बच्चों के पीछे? आप कहते हो भगवान सर्वशक्तिमान है, आप कहते हो वो पिता समान है, आप कहते हो वो अंग संग समाया हुआ है, आप कहते हो वो सर्वशक्ति सब कुछ जानता है। इसका मतलब प्रभु को पता है आपको क्या चाहिए। प्रभु देना चाहता है क्योंकि पिता समान है, दे सकता है, सक्षम है, जानता है, ज्ञान है, फिर भी आपको नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या हुआ? आपको पता है बच्चा आइसक्रीम मांग रहा है, आप देना चाहते हो, दे सकते हो, पैसा भी है, फिर भी उसको आइसक्रीम नहीं दे रहे, मतलब क्या हुआ? आप उसका भला चाह रहे हो, उसके हित में नहीं है। बच्चा रोना शुरू कर देता है तो फिर देते हो? नहीं देते। वो खाना खाना बंद कर देता, वो दरवाजा धाड़ से बंद करता, रिड़कना शुरू कर देता है जमीन पे, कहते ले जा मगरो ले, तब देते हैं। बट यू आर नॉट हैप्पी। आप कहते हो भगवान सब कुछ दे सकता है, सर्वशक्तिमान है, पिता समान है, अंग संग समाया हुआ है, नहीं दे रहा, मतलब क्या हुआ? आपके हित के लिए नहीं है। मांग मांग के दशरथ को संतान भी मिली, सुख मिला, और हम क्या करते हैं? भगवान से मांगते रहते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, नहीं मिले तो व्रत रख लेते हैं, खाना बंद कर देते हैं। जैसे बच्चा खाना बंद कर देता हम भी कर लेते हैं। लिटरली रिड़क रिड़क के जाते हैं मंदिर में और सोचते हैं ये भक्ति नहीं है। आप सोचिए, आपने अपनी बेटी की शादी करी, आप आपकी बेटी की शादी करी, आप चाहते हो आपकी बेटी आए तो कैसे आए? सज धज के आए, जेवर पहन के आए, सज धज के आए, क्योंकि आपने बहुत स्पेंड किया उसकी शादी में, उसको अच्छे कपड़े दिए, अच्छे बर्तन दिए, अच्छा गहना दिया, और वो फटे हुए हाल में आ जाती है, मम्मी मेरा बड़ा बुरा हाल है, पैसे दे दो कुछ। दुखी होंगे हम। आप दे दोगे, लेकिन आप कैसे चाहते हो? आप परमात्मा के पास, आपके घर में आपका बच्चा है, हंसता हुआ है, अच्छी गाड़ी में आए, हवाई जहाज में बैठ के आए, खुश आए। कौन सी माँ खुश होगी कि उसका बच्चा रिड़कता रिड़कता, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। एक बार रोते रोते आए, 2 बार, बार बार आपका बच्चा आपके सामने रोता रोता है, वो भक्ति है क्या? वो तो ब्लैकमेलिंग है। भगवान के पास यदि आपको जाना है, भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां संतुष्ट सततम योगी। ये हमारे अध्यात्म की, गीता जी की बहुत गहरी बात है। गुरुजी, मैं गीता जी के ही रेफरेंस से पूछना चाहूंगी, क्योंकि बाकी जो परिभाषाएं अभी आपने बताई ये तो मनुष्य की क्रिएट की हुई परिभाषाएं हैं कि माँ भी बच्चे को रोने से पहले दूध नहीं देती है, तो तुम भी रो, तभी ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगा। जहाँ श्री कृष्ण 4 भक्तों की व्याख्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है कि सही भक्ति क्या है? चौथा भक्त है जो अवेयर है, ग्रेटिट्यूड है, जिसमें एक सेंस ऑफ एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है। आपके घर के बाहर कोई 1 लाख रुपए छोड़ के चला जाए, किसने छोड़ा, कैसे छोड़ा, कहाँ छोड़ा, पता नहीं, आपका हैप्पी बर्थडे 1 लाख रुपए, खिड़की दरवाजे बंद, गिनना शुरू, 1 बार गिना, 2 बार गिना, उसमें पाया उसमें 1 लाख रुपए नहीं निकले, 99,000 रुपए निकले। अब इस बात का आपको सुख नहीं होगा कि 99,000 बिना बोले, बिना मांगे, बिना के, बिना सोचे मिल गए। इस बात का दुख होगा कि 1,000 रुपए कहाँ? हाँ, हमारे पास इतना कुछ है, उसका शुक्र। दैट्स द भक्ति। आपको कोई छोटी सी भी चीज दे देता, आप झट से क्या बोल देते हो? थैंक यू। दैट इज अवेयरनेस। भगवान से अर्जुन ने पूछा ये कि भक्ति के श्रेष्ठतम क्या है, तो पहला गुण उन्होंने 13वें अध्याय में, पहला गुण ध्यान से सुनेगा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी से भी द्वेष नहीं करता भक्त। पूरी कायनात में यदि आप एक व्यक्ति से भी खुंदक रखते हो तो भगवान कहते हैं आप मेरे भक्त नहीं हो, पीरियड, ओवर, फिनिश्ड, फनीतो। आप कहोगे सर इतने करोड़ों लोग हैं, एक से भी द्वेष रखना, समझिए आपकी जान पहचान हजारों से हो सकती है,
आपका संबंध 7 या 8 लोगों से। जैसे शादी में कितने लोग आते हैं? 300, 400, 900, 1000। लेकिन जब फेरे होते तब कितने होते हैं? बहुत कम, बिल्कुल क्लोज फैमिली। आपकी जान पहचान बहुतों से है, संबंध 7 और 8 से। उससे भी 2 से द्वेष करते हो आप, तो टोटल परसेंटेज ऑफ हेट्रेड कितनी हुई? 30%। और बाकी 70 से प्रेम नहीं है, वो आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, इसलिए ठीक है। गुस्सा भरा हुआ है हमारे अंदर। 20-20 साल कुट्टियां करके बैठे हुए हैं, अनजानों से तो जपियां पा के मिलते हैं, और अपने भाई बहन से 20-20 साल बात नहीं करते। और मैं तो रोज माता रानी जाता हूं, मैं तो रोज आरती करता हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी आप। ये है भक्ति। भक्ति भगवान आपको कहे नहीं मुझे दुख देता है, झूठ मत बोलो। आपके दाएं पांव का अंगूठा आपको दर्द देता, आप क्या करते हो? काट के फेंक दो। जहां प्रेम हो ना वहां द्वेष नहीं होता, जहां द्वेष हो वहां प्रेम नहीं होता। एक माँ बेटी को कितना कुछ बोल देती है, पर बेटी बुरा नहीं मानती है। उसका 10% सास बोल दे तो फटाक से बुरा लग जाएगा। एक माँ अपनी बेटी को कितना बोल देती है, बुरा नहीं होता, लेकिन एक सास बोल दे तो। ये जो वननेस है ये भक्ति है। किसी से भी, जो भी लोग मेरी लाइफ में आए हैं, चाहे वो मेरी मदर इन लॉ के रूप में हो, चाहे वो मेरी हस्बैंड या वाइफ, कोई भी हो, वो मुझे इवॉल्व करने आए हैं। वो प्रभु की मुझे गिफ्ट है, मैं उसको प्रसाद भाव से स्वीकारता हूं। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो। प्रसाद भाव से आपके सारे दुख का, तो भक्त क्या करता है, जो भी मिला बहुत खुशी से ले लिया, प्रसाद भाव। अब प्रसाद में बूंदी मिले, चाहे पतासा मिले, चाहे काजू कतली मिले, या एप्पल मिले, कबूल है। राख भी मिले तो भी सर माथे पे। यज्ञ करने के बाद आपको राख मिलती है, विभूति, उसको भी आप क्या करते हो? सर माथे पे। तो पहला गुण भगवान जी ने दिया, भक्त के गुण और बड़े हैं, 35 गुण हैं। यहाँ पे गुरुजी मैं एक डाउट मेरे मन में आ रहा है, मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगी। आपने कहा कि किसी से भी संसार में द्वेष मत रखो, किसी से भी क्रोध की फीलिंग मत रखो, गुस्सा मत रखो। तो ये सिर्फ हमारे क्लोज वन के लिए है या फिर किसी से, मतलब किसी से भी, इंक्लूडिंग ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, सोसाइटी और ए कंट्री? गुरुजी अभी अभी पहलगांव में जो हमला हुआ है, जितने आतंकवादी थे जिन्होंने निर्दोष लोगों को मारा है धर्म के नाम पे, मैं यहाँ से देख रही हूँ सारी न्यूज़, मुझे तो बहुत गुस्सा है। तो क्या भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे? पूरी लड़ाई क्या थी जी? पूरी लड़ाई क्या थी? गीता जी दी कहाँ गई है? महाभारत, कुरुक्षेत्र में युद्ध है जी, युद्ध है ना। और अर्जुन ने गांडी उठा लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी आपने मुझसे। अर्जुन ने गांडी उठा लिया था। पहले अध्याय में कहा कि मैं देखना चाहता हूं दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ देने वाले कौन है। गुस्से में था अर्जुन बहुत गुस्से में था, लेकिन गुस्से में कहता मैं देखना चाहता हूं। भगवान जी बिल्कुल नहीं चाहते थे ये युद्ध करे क्रोध से, ये युद्ध करे इट्स माई ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, मुझे इस असुरों को नाश करना, नॉट विद एंगर, इट इज माई। इसलिए भगवान जी जानबूझकर रथ को भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा कर दिया। सपोज उस रथ को भगवान जी दुर्योधन या दुशासन के सामने खड़ा कर देते तो अर्जुन लड़ता, लेकिन वो लड़ता तो खुंदक से लड़ता। भगवान जी ने कहा तू युद्ध कर विदाउट एंगर। आप जैसे लाइक डॉक्टर इज ऑपरेटिंग ए पेशेंट, गुस्से से ना करे, उसमें ऑब्लिगेशन। सो यदि ये हमारे सिस्टम में एक नासूर आया हुआ है पाकिस्तान के रूप में या इन रूप में, तो एज ए कंट्रीमैन हमें इनको डिलीट करना है, नॉट विद एंगर। ये बहुत गीता धर्म युद्ध है जी। महाभारत को हमने धर्म युद्ध को लाया। पहली लड़ाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई, पलसी की वार को किसी को भी हमने धर्म युद्ध नहीं बोला, क्योंकि यहां भगवान जी ने जो हमें शिक्षा दी है, तुझे बिना एंगर के लड़ना है, बिना रिवेंज के लड़ना है। वाई? बिकॉज जब आप रिवेंज से लड़ते हो, एंगर से लड़ते हो, तो आपकी आधी एनर्जी दूसरा ले जाता है। यही बाली है, बाली आपकी आधी एनर्जी ले जाएगा।
इसलिए भगवान जी ने 7 पेड़ों के पीछे खड़ा होके तीर चलाए। 7 पेड़ क्यों? 5 इंद्रियां, 1 मन, 1 बुद्धि से तीर चलाया। सो क्रोध नहीं, भक्ति में क्रोध नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मेरी बॉडी में कोई ऑपरेशन करना है तो आई हैव टू डू इट, इसको करना पड़ेगा, लेकिन एंगर से नहीं कर रहे। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममा निरहंकार समदुःख सुख, सुख दुख में समान। लोग कहते हैं सुख दुख में समान, मुझे अप एंड डाउन नहीं चाहिए, मुझे सीधी लाइफ चाहिए। कैसे हो सकता? मैंने कहा ईसीजी देखी है? कभी सीधी नहीं होती है। ईसीजी में आपको अप एंड डाउन चाहिए, सीधी लाइन चाहिए। लाइफ मीन्स अप एंड डाउन। बिल्कुल। सो भक्त जो है अपने कर्तव्य कर्म को करता है, पूरी शिद्दत से करता है, उसके बाद जो भी फल मिल जाए प्रसादम अधिगच्छति। तो भक्ति में डिमांड कोई नहीं है। गुरुजी, फिर जो तरह तरह के मंत्र आते हैं जिसमें भगवान को डिमांड करके या उनको मजबूर करके, मैं यहाँ शाबर मंत्रों की बात कर रही हूँ, ये भी तो कहीं हमारी ही परंपरा से शास्त्रों में लिखे गए हैं, लेकिन ये शास्त्रों की स्पेक्ट्रम में एक रेंज है। गीता जी कहती है कि आपको मुझको अपने कर्तव्य कर्म करने, उसके बाद फल की चिंता नहीं करनी। माँ फलेषु कदाचन, ये है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो जितने हम मंत्र पढ़ते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं, ज्यादातर किसके लिए जाते हैं? कुछ गेन्स भविष्य के लिए। भविष्य की तो चिंता मत कर। चिंता, जैसे ही तुमने भविष्य की चिंता की, आपका कर्म खराब हो जाएगा। गुरुजी, हम सब तो यही कर रहे हैं। हमारे माता पिता ने बचपन से यही किया है, हम उन्हें देख देख के ही बड़े हुए हैं कि भविष्य की चिंता, भविष्य की चिंता। हम मतलब बाकी सबकी बात कर रहे हैं। Past is the history, future is the mystery, present is the gift. That's why they call it present. वक्त के गर्भ में क्या छुपा है किसी को नहीं पता। किसी को पता था 2 साल कोविड रहेगा यहाँ पे? नहीं। आज से 15-10 साल पहले कोई कहता कि ऐसी बीमारी आ जाएगी पूरी दुनिया में, लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अखबार नहीं टच करेंगे, नोट नहीं टच करेंगे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सड़कें एयरपोर्ट सब बंद हो जाएंगे। एनीबॉडी इमेजिन्ड? हुआ ना? वक्त के गर्भ में क्या छुपा है, वी हैव नो आइडिया। और मैं आपको बहुत इमोशनल स्टोरी बताता हूं। एक बच्चा एक कैंडी शॉप में गया। कैंडी शॉप होती ना? जी जी, कैंडी, छोटे छोटे कॉफी। उसको देख के उसके मुंह से लार निकले, पंजाबी में कहते। तो करते करते माँ ने कहा बेटा कोई भी टॉफी ले ले। कहता नहीं लेनी। माँ ने कहा बच्चा कोई भी टॉफी ले ले। नहीं लेनी। दुकानदार ने कहा बच्चे कोई भी टॉफी ले ले। कहता नहीं लेनी। दुकानदार ने बच्चे कोई भी टॉफी ले ले, पैसे भी नहीं लूंगा। नहीं लेनी। ऐसे में दुकानदार ने जार खोला, हाथ डाला, उसको दिए, उसने शर्ट आगे करी, सारी टॉफी लेके बाहर चला गया। माँ ने कहा तू बड़ा बेवकूफ है, जब मैंने बोला ले ले, दुकानदार ने बोला तो ले ले, तब तूने लिया नहीं, उसने दिया तो ले लिया। उस माँ ने जो बात, उस बच्चे ने जो बात बोली सुन लीजिएगा। कहने लगा माँ मेरी मुट्ठी बहुत छोटी है, उसकी मुट्ठी बड़ी है, मैं लेता तो थोड़ी आती, उसने दी तो ज्यादा दी। बहुत सुंदर गुरुजी। हमारी सोच बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। हम सोच भी नहीं सकते जो प्रकृति ने आपके लिए रचा हुआ है। छोटा बच्चा सोच भी नहीं सकता कि माँ बाप ने उसके पैदा होते ही उसकी एफडी करा रखी है कि स्कूल एजुकेशन में तेरे लिए हमने सुकन्या योजना में पैसे रखे ताकि आई एम जस्ट यूजिंग इट। ही कांट इवन इमेजिन। हमारी मुट्ठी बहुत छोटी है जी, और हम अपनी ही मुट्ठी से लेने की कोशिश करते हैं। और वो भी आदि, वो भी बंदर की तरह है। बंदर क्या करते हैं जब हिमालय में तंग करते हैं? क्या करते हैं साधु संत? एक गड़वी के अंदर कुछ चने रख देते हैं और जमीन में गाड़ देते हैं। अब बंदर आता है, मुट्ठी करता, निकलती नहीं, उसी में करता रह जाता, और फिर छोड़ता है तो चने निकल जाते हैं। फिर वो सारा दिन इसी में लगता है। सारा दिन इसी में लगता है। हम भी होते हैं। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है,
खो जाए तो सोना, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? क्या करो, मेरे अपनी तरफ से पूरी शिद्दत से कर दिया, जो भी मिला प्रमाण प्रसाद अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र कर। भक्त के बारे में भगवान जी ने और बड़ी बड़ी बातें बताई हैं, जो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अर्थार्थी, आर्ता, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 जो भक्त हैं, अगर कोई पहली स्टेज पे हो जो सिर्फ मांग ही रहा है कि मेरी ये मुराद पूरी कर दो, मुझे ये दे दो, मुझे बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, इसको अगर ज्ञानी भक्त की श्रेणी में आना हो तो ये क्या करेगा? ओके, सबसे पहले हम वही मांगते हैं जो हमारी कैपेसिटी होती है। ये रिक्शे वाले से पूछो, तुम मांग क्या चाहिए तुझे? लेट्स इमेजिन, आई एम नॉट डिग्रेडिंग एनीबॉडी, किसी का मैं बुराई नहीं कर रहा। रिक्शे वाले से पूछो, तुम मांग क्या मांगे? क्या मांग लेगा? 10 टैक्सियां आ जाए मेरे पास। उसकी सोच ही उतनी है, उसकी सोच ही उतनी है। हम जो बात कर रहे हैं वो हम भगवान से मांगने की बात नहीं कर रहे। पहले तो अवेयर हो जाओ कि कितना कुछ ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। फिर मांगने की तौहीन है, भगवान से मांगना भगवान की तौहीन है। फिर आप उस पर चर्चा करो, उस पर बात करो, उसे प्रेम करो। फॉर एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन को आपको अमिताभ बच्चन पसंद है, आप क्या करते हो? उसकी मूवीज देखते हो, उसकी, सपोज अमिताभ बच्चन के बारे में किसी न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आया, पढ़ेंगे। और सपोज आप दिल्ली में आते हैं और अमिताभ बच्चन आया, किसी शो में आया, तो आप उसको देखने भी जाओगे। तो प्रेम क्या करता है? भक्ति बढ़ाता है, कर्म करवाता है, ज्ञान देता है। भक्ति का एक में अकेली नहीं आती भक्ति, ये वैराग्य के साथ आती है। भक्ति साथ लाती है। मेरे एक हाथ में गंदी कमीज है, एक हाथ में साफ कमीज है, दोनों एक ही कलर है, एक ही टेक्सचर है, एक ही रंग है, एक स्वरूप है। एक के ऊपर मल है, एक के ऊपर मल नहीं है। अब गंदी कमीज को साफ करने के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए, साबुन, पानी और एफर्ट। तीनों का इस्तेमाल करूंगा, साफ हो जाएगी। तो मेरे मन में जो मल है उसके मुझे 3 साधना करनी है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तीनों का समावेश होना चाहिए। और ये तीनों, भक्ति एक योग है, 3 योगों में एक योग है, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। भक्ति योग में जो परंपरा है हमारे यहाँ कि हम प्रभु के साथ वननेस चाहते हैं। जैसे प्रेम है, प्रेम में वननेस है, दिखावा नहीं होता। अब किसी, सपोज आप रात को सो रहे हो और सडनली आपको पता चलता है आपने पजामा उल्टा पहना है, क्या करोगे? सो जाएंगे वापस। क्यों? ठीक है, किसको दिखाना है? तो जहां दूसरा आ जाए वहां दिखावा आता है, वहां वननेस नहीं रह जाती। जिथे द्वैत, बुल्ले शाह ने कहा, जिथे द्वैत दी हुंदी ना बूमासा, अनुकूल ना प्रतिकूल रहंदा, उना दी तो ओयो जाने, मेरे सामने तू यूं तू रहंदा। बुल्ले शाह। अलफ अखियां विच कसूर तेरे, नहीं दिखदी चीज नजदीक तैनू, परम प्यारे दा रूप है बहुत नाजुक, करनी पएगी नजर बरीक तैनू, सुंदर दे मनुष्य दी पाई है त्यू, अज दित्ती है रब तफीक तैनू, चतरदास लाले ऐनक ज्ञान वाली, दिखे सोने दा मुखड़ा ठीक। समझे आप पंजाबी में? जी समझी मैं। सो ये है भक्ति, मीन्स वननेस। जैसे आपको अपने शरीर से वननेस है, द्वेष नहीं देते। जब तक सर पे बाल हैं आप शैम्पू, क्रीम, पता नहीं क्या क्या लगाते हो, लेकिन जैसे ही नाई के पास गए और मेरे बाल मेरे ही शर्ट पे आ जाए, गश गश गश, डिस्गस्ट हो जाता है। तो जहां वननेस है वहां प्रेम है, वहां भक्ति है। तो मेरे प्रभु से क्या हो? वननेस हो। फिर मांगू क्यों मैं? मांगू क्यों? मांगना मेरी तौहीन है। हस्बैंड वाइफ को फोन करके कहता है आज रात को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है कभी? माँ को कहता है आज शाम को मुझे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा? पता है। क्यों हम इतने? तो हमें भगवान को लेकर गुरुजी फिर इतने डाउट क्यों आते हैं? क्योंकि हमें अज्ञानता के दर्पण में डाला हुआ है। They talks about and came out of the same door,
किसी ने शास्त्र पढ़े ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, श्लोक दर श्लोक परत दर पलत गीता जी में खोला गया है बात। एंड मेरे सामने मैं श्लोक दर श्लोक बता सकता हूँ। भगवान जी ने कहा है अगले श्लोक में, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण निर्ममा, विदाउट अटैचमेंट, भगवान से भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें मुझ में फर्क ही नहीं है कोई। मुझे क्यों, किस दोस्त दो है ही नहीं तो कैसे अटैचमेंट कब होती है? कोई दूसरा हो। तो ना भक्त हुआ है जो दुनिया को परेशान करता है, ना भक्त हुआ है जो दुनिया से परेशान होता है। और भगवान के गुण में भगवान जी ने बताया, भक्त गुण में शुचि, शुचि में 7 बार भगवान ने बोला है, भगवान जी ने बोला गीता जी में, शुचि शुचि शुचि। यदि बाहर का गंध हमें नजर नहीं आता तो भीतर का गंध कैसे नजर आएगा? सॉरी टू यूज दिस वर्ड, कितने टेंपल में आप जाते हो, आप मन करता है टेंपल जाके वापस नहा लें, इतने डर्टी है। और सबसे ज्यादा शुचि की बात कैसे किसने करी? सॉरी, शराब खाने ज्यादा साफ है मंदिरों से। हमने शुचि के बारे में कोई चर्चा नहीं करी। हमने, भगवान जी ने कहा दक्ष है भक्त, निपुण है, लल्लू नहीं है, बुद्धू नहीं है। हम सोचते हैं भक्त भोला भक्त है। यदि आप बाहरी गंध नजर नहीं आ रहा तो अंदर का गंध कैसे? यदि बड़ी सुई में धागा नहीं डल रहा तो छोटी सुई में कैसे धकेगा? अंदर का गंध तो बहुत सूक्ष्म है। क्रोध, भय, ईर्ष्या, ये तो बहुत सूक्ष्म गंध है। हम बाहर का ही अवेयर नहीं है तो अंदर की बात क्या करेंगे? दक्ष की बात करी, भगवान जी ने दक्ष की बात करी। निपुण है, भोला नहीं है भक्त, लल्लू नहीं है, बेचारा भोला भक्त है ना। भगवान जी ने कहा भक्त वो है जो, जिसे कोई भी कार्य करो उसको पूरी दक्षता से करता है। गुरुजी, क्या श्री कृष्ण ने कहीं ये बताया है जब वो गीता का ज्ञान दे रहे थे, या कहीं क्या किसी शास्त्र में या उपनिषदों में, वेद में कहीं ये बात लिखी है कि हमें किसने बनाया? किसने बनाया है हमें? हम प्रभु हैं, बनाया नहीं है, हम हैं प्रभु, हम हैं। तो अज्ञानता के कारण हम अपने आप को मैं शिवंदर नागर मानता हूँ। ये रस्सी है, अज्ञानता के कारण आपको सांप दिख रहा है। और जब तक सांप दिखेगा, सांप से आप क्या करोगे? डरेंगे। हम हैं कौन? परमात्मा के अंश है ना। परमात्मा का अंश क्या हुआ? परमात्मा ही हुए। लेकिन अज्ञानता से हम अपने आप को अलग। तो ये 4 भक्तों की श्रेणियां कैसे आई? ये प्रोसेस है वहां तक पहुंचने की। परमात्मा तक पहुंचने की। क्योंकि एक, मैंने जैसे बताया, लाइट के ऊपर 3 कवर चढ़ गए, अब चढ़ गए तो उसे उतारे कैसे? तो उतारे करने की साधन। बाद में तो फाइनलिटी में तेरी सुनो भक्ति, किसकी भक्ति करोगे? दूसरा है ही नहीं बनने से। हाँ, अद्वैतवाद। हाँ जी, दूसरा है ही नहीं। तभी तो हनुमान जी से जब बोला तो कहा देहा भावे दासम अस्मि, जीव भावे अंशम अस्मि, आत्मा भावे सोहम अस्मि। जब है ही दो, तो जब नदी समुद्र से नहीं जुड़ी तो अलग है, नदी समुद्र से जुड़ गई तो क्या? कौन सी नदी? फिर ना ब्रह्मपुत्र, ना गंगा, ना कावेरी, ना गोदावरी, सब क्या हो गई? समुद्र हो गई। हमारा पर्पस ही भगवान बनना है। इस संसार में आए हैं हम भगवान बनना। उसको मोक्ष कह दो, उसको निर्वाण कह दो, उसको कोई शब्द दे दो। और जब तक भगवान नहीं बनोगे, आप और मैं बार बार आते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसार है बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। हम आए, देखिए स्कूल में ये पूरे सिस्टम ऐसा है जैसे स्कूल, समझिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट भक्ति की बात से चल रहा हूँ। स्कूल में आप भेजते हो अपने बच्चे को, शुरू की क्लासेस कैसी होती है? मोंटेसरी होती है, बहुत कलरफुल होती है, क्लास बहुत कलरफुल होती है। उनकी बुक्स कैसी होती है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट करते करते बड़ी कलरफुल होती है। लेकिन वो जैसे ही बड़े होते हैं, नर्सरी की क्लास से फर्स्ट में जाते हैं, फोटोज क्या हो जाती हैं? स्केचेस में आ जाती है। और क्लास कैसी हो जाती है? सिंपल हो जाती है। और पर्पस, पहली क्लास का बच्चे का पर्पस है दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। अब वो 12वीं पहुंच गया, उसका पर्पस क्या है? पास करना 12वीं ना, स्कूल से निकलना, स्कूल से मोक्ष प्राप्त करना। स्कूल से निकलना। हाँ, अब 12वीं के बच्चे को बोला कि तू बेटा फेल हो के आ जा। कैसे? तुझे मैं जो टीचर चाहिए दे दूंगा, फीस भी नहीं लूंगा, जो तुझे चाहिए दे दूंगा। कभी नहीं होगा। इसे
रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं मुमुक्ष तत्व, किसी आदमी को पानी के अंदर डाल दो, पूछो क्या चाहिए, बाहर निकालो। लेकिन पहली क्लास के बच्चे के लिए अभी वो गोल नहीं है, अभी तो वो उसी में फंसा हुआ है। धीरे 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 तो हम सब एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, कोई नर्सरी में है, कोई फर्स्ट में, कोई थर्ड में, कोई फिफ्थ में, कोई 12th में, और जो 12th में है उसका पर्पस है मोक्ष, दूसरी का तो पर्पस तीसरी क्लास में जाने का। और इस भक्ति में कोई देवता, कोई इष्ट या जरूर कर सकता है जो आपके स्वभाव में से है, जो स्वभाव में से है, जो आपको, यदि शिव भक्त तो शिव करो, कृष्ण हो कृष्ण करो, राम हो राम करो। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात होता है, आदमी ना संतरे की तरह है, बाहर से एक नजर आता है, अंदर टुकड़ों में है। भगवान खरबूजा है, बाहर से अलग अलग नजर आता है, गहराई एक है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। आदमी संतरा है, हम, आप एक इंडिविजुअल हो, इस समय आप एक एंकर हो, एक स्टूडेंट हो, एक सीकर हो। घर जाओगे तो एक माँ हो, एक पत्नी हो, एक बहन हो, आप एक नहीं हो, आप अनेक रूपों का एक मिश्रण हो। परमात्मा बाहर से आप एक नजर आ रहे हो, भीतर से आप, सपोज बच्चे को डांट रहे तो पढ़ता नहीं, तो करता नहीं, तो क्या करता है, तो कैसे करता है, तुझे समझ नहीं है, पढ़ाई कर। सडनली फोन आ जाता है, परिवना जी नमस्ते जी, ओ बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। फिर फोन पे, तो पढ़ता नहीं है। हम बहुरूपी हैं, परमात्मा खरबूजा, बाहर से अलग लगता है, कृष्ण राम शिव हनुमान गणेश अलग लगते हैं, गहराई में चले जाओ एक ही है। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंद है। तो हमारी लाइफ का एक ही पर्पस है, भगवान बनना। 4 महावाक्य से वेदों में, पहला है प्रज्ञानम ब्रह्म, दूसरा है तत्त्वमसि, तीसरा है अयम आत्मा ब्रह्म, चौथा है अहम ब्रह्मस्मि। पहला है लक्षण वाक्य, दूसरा है उपदेश वाक्य, तीसरा है अभ्यास वाक्य, और चौथा है अनुभव वाक्य। तो जब अनुभव हो जाए तो भक्ति की परिणति क्या है? अहम ब्रह्मस्मि। गुरुजी, फिर स्थित प्रज्ञ होना क्या है? स्थित प्रज्ञ समाधि निष्ठ व्यक्ति, दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान जी ने बताया कि स्थित प्रज्ञ वो है जो किसी भी सिचुएशन में घबराता नहीं है। ये इन भक्तों की श्रेणी में स्थित प्रज्ञ कौन? ज्ञान भक्त ही स्थित प्रज्ञ, भक्त ही स्थित प्रज्ञ है। भक्त का दूसरा नाम स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ मतलब कुछ लोग आलू की तरह होते हैं, गर्म पानी में डाल दो पिचक जाते हैं। कुछ लोग अंडे की तरह होते हैं, गर्म पानी में डालो गुस्से वाले हो जाते हैं। कुछ लोग टी बैग्स कॉफी की तरह होते हैं, मुश्किल में डाल दो पूरा माहौल बदल देते हैं, अरोमा ले आते हैं। तो स्थित प्रज्ञ वो है जो किसी भी सिचुएशन में अपसेट नहीं होता, उसका ब्लड प्रेशर कभी नहीं बढ़ता। स्पिरिचुअल आदमी का साइन है जी ये 4-5 साइन है स्पिरिचुअल आदमी के। पहला, वो हमेशा चेयरफुल रहता है। दूसरा, उसके अंदर स्ट्रेस नहीं है, उसका ब्लड प्रेशर कभी नहीं बढ़ता, एंग्जाइटी नहीं होती उसका। तीसरा, वो इंडिपेंडेंट होता है। चौथा, वो डायनामिक होता है। पांचवा, वो यूनिवर्सल लव होता है। देयर आर साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी जो भगवान जी ने दी है। गुरुजी, क्या कोई व्यक्ति ऑटोमेटिकली ऐसा हो सकता है, या उसके लिए आपको आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस, गीता ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, या आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत? अध्यात्म प्रारब्ध नहीं है। अध्यात्म प्रारब्ध नहीं है? नहीं, यदि होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। मोक्ष प्रारब्ध नहीं है, वो पुरुषार्थ से होता है। गुरुजी, ये तो आपने बिल्कुल अलग ही बात कही। क्योंकि यदि पुरुषार्थ से होता तो मोक्ष ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि प्रारब्ध तो वी हैव टू गो थ्रू एक्सपीरियंस ना। 2 तरह की वासना, संचित और प्रारब्ध। प्रारब्ध वासना जहाँ चॉइस नहीं थी, मेरे प्रारब्ध में मोक्ष है तो मैं प्रयास भी ना करूं तो हो जाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण जी कहते हैं उद्धरेत आत्मनाम आत्मना, एक ही आदमी तुझे बर्बाद कर सकता है, एक ही आदमी तुझे शत्रु है, एक ही तरह मित्र है, वो खुद है। तो अध्यात्म में जो मोक्ष है वो पुरुषार्थ से ही होता है, प्रारब्ध से कभी नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स आपका पुरुषार्थ आपको एक लेवल तक ले आएगा जहां आसान हो जाएगा, लेकिन कोई कहता है नहीं मेरी तो किस्मत में मोक्ष है, नहीं हो सकता। मोक्ष किस्मत में नहीं होता। अमीरी आ सकती है किस्मत में, बीमारी आ सकती है, सुख दुख आ सकता है, लेकिन मोक्ष सिर्फ पुरुषार्थ से होता है। पर गुरुजी, मान लीजिए मैं आपका ही अगर उदाहरण लूं,
तो जो हम पिछले जन्मों की थ्योरी देखते हैं, प्रारब्ध संचित कर्म देखते हैं, तो आप इतना सब कुछ जानते हैं, आपकी रुचि है इसमें, आपकी रुचि शास्त्रों में है, गीता में है, आपने गीता पूरी उसका अनुकरण लिखा है, तो ये कहीं ना कहीं तो आपके पूर्व जन्मों से बिल्कुल, बिल्कुल। आपके अंदर मन बुद्धि अहंकार जो कैरी बिल्कुल, करता मुझे है। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिला, योगियों के कुल में जन्म हुआ, लेकिन उसके बाद में मुझे पुरुषार्थ करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहें सिर्फ उस कुल के भरोसे, ना ना, वो तो मुझे मोक्ष पुरुषार्थ नहीं करना। मिलेगा। मैं 70 तक आ गया। कल मैंने मैच खेला, 70 पे आउट नहीं हुआ, तो 70 पे अगले दिन टेस्ट मैच होता है ना क्रिकेट का, तो मैं 70 से शुरू करूंगा, लेकिन 100 तक बनने के लिए मुझे पुरुषार्थ करना करना पड़ेगा, हर बॉल खेलनी हर बॉल पड़ेगी। खेलना पड़ेगा, हर विचार सोचना पड़ेगा, हर विचार पे विचार करना पड़ेगा कि इज इट वर्थ इट और नॉट, इज दिस एक्शन टेक्स मी टुवर्ड माय लॉर्ड और नॉट। तभी तो भगवान हनुमान जी को जब वैजयंती माला दी, सीता ने कान में बजाई, राम राम नहीं बोली थी, फेंक दी। इज दिस एक्शन टेक्स मी टुवर्ड माय लॉर्ड और नॉट। बहुत सुंदर। तो गुरुजी, जो लोग हिमालय में तपस्या करते हैं, साधना रत होते हैं, इनका पुरुषार्थ क्या है? देखिए, हिमालय में जाके तप करना मतलब ये नहीं कि वो सन्यासी हो गए। भगवान कृष्ण जी ने 6ठे अध्याय के पहले श्लोक में बोला है, अनाश्चित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया। ये गीता जी को नहीं पढ़ते ही प्रॉब्लम है। 6ठे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान जी, यहाँ तो कह दो बेकार किताब है किसी में हिम्मत कह दे बेकार किताब है किसी में हिम्मत कह दे गीता जी बेकार किताब है? नहीं कर, हम गीता जी को तो बहुत मानते हैं, गीता जी की नहीं मानते। आज गीता जी जलानी शुरू कर दे, रॉयट्स हो जाएंगे। गीता जी को तो बहुत मानते हैं, गीता जी की नहीं मानते। क्या कहती है गीता जी? गीता जी तो यही तो कहती है कि हम सब लोग इस संसार में जो भी कर रहे हैं वो हमारे कर्मों का एक लेना देना है उसमें। सो यदि हमारी लाइफ का कोई भी पर्पस है, चाहे वो अध्यात्म संसार हो, उसको हमें पुरुषार्थ से करना पड़ेगा। क्या ये कहना कि कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण से बहुत प्यार करती हूँ, या मैं कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हूँ, या सबसे बड़ा भक्त हूँ, नहीं, बड़ा तो क्या अहंकार ये है। अहंकार है? मैं बड़ा भक्त हूँ, छोटा भक्त हूँ, ये अहंकार है। हाँ, मैं कृष्ण की भक्त हूँ, ये मैटर ऑफ फैक्ट हो सकता है। बड़ा कोई ईगो थोड़ी गेम चल रही है। अध्यात्म में कोई कंपटीशन नहीं है जी। स्पिरिचुअलिटी में कोई भी कंपटीशन नहीं है। आप कितने स्पिरिचुअल हो, ये कैमरामैन कितना स्पिरिचुअल, हु एम आई टू जज? मेरी अपनी जर्नी है, मुझे चलना है। एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे, एकला चलो, चलो अध्यात्म में। बिल्कुल। हाँ, इसके अलावा भक्तों के बारे में श्री कृष्ण ने क्या कहा है? ओके, भक्त के बारे में भगवान जी ने कहा है कि जो व्यक्ति मेरी लाइफ में मुझसे श्रद्धा रखता है, जी, श्रद्धाया में तुम इच्छति, और उसका सबसे बड़ा फेमस श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। एक सब कुछ छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे दुखों से मुक्त कर दूंगा। लोगों ने शरणागति को बहुत सिंपल ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, आपको ट्रेन में जाना है, मुंबई जाना है, आप किसी भी ट्रेन में जाके थोड़ी शरणागति करोगे। नहीं, सबसे पहले आपको ज्ञान चाहिए। ज्ञान चाहिए। सुनिएगा, भक्ति का सबसे प्रमुख बिंदु है शरणागति, लेकिन शरणागति सबसे आखिरी में आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जाना है बॉम्बे, सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए, कौन सी ट्रेन है, कितने बजे की ट्रेन है, कौन से स्टेशन से जा रही है, कौन से प्लेटफॉर्म से जा रही है। आप करते हो, फिर आप कर्म करते हो, टिकट लेते हो, फिजिकली निजामुद्दीन स्टेशन में जाते हो, एयरपोर्ट देखते हो, प्लेटफॉर्म नंबर 4 S432 सीट नंबर, फिर देखते हो, और जैसे ही ट्रेन में S432 में बैठते हो, आप रिलैक्स हो जाते हो। किसकी शरणागति में गए? ट्रेन की, ड्राइवर की। उसको देखा, उसको जानते हो? नहीं, लेकिन शरणागति में चले गए। शरणागति सबसे आखिरी में आती है जी, पहले ज्ञान कर्म आता है। अब किसी भी डॉक्टर के पास जाके थोड़ी कहते हैं मेरा अपेंडिक्स ठीक कर दे, या मेरी कैटरेक्ट ठीक कर दे। पहले सच दोस्तों से पूछते हो, रिसर्च करते हो, फिर फिजिकली डॉक्टर के पास जाते हो, एंड वंस यू डू ऑल द 3 थिंग्स, 2 थिंग्स,
फिर जाके शरणागति। फिर वो कहता है आँख खोलो, मुंह खोलो, सब खोल दो। क्यों? क्योंकि सरेंडर कर दिया। सरेंडर विदाउट नॉलेज इज फैनेटिज्म, बिल्कुल, अंधविश्वास। अंधविश्वास। सरेंडर विद नॉलेज इज भक्ति। बिल्कुल। गुरुजी, अभी थोड़ी देर पहले हमारी ऑफ द कैमरा बात हुई थी, तो आपने मुझे एक बात बताई कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं दुखों से मुक्ति नहीं दूंगा, लेकिन मैं दुख में तुम कैसा बिहेव करोगे, कैसा रिएक्ट करोगे, कैसे सहोगे, वो मैं तुम्हें उतना तुम्हें ज्ञान दे दूंगा, या उतना तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी डेवलप कर दूंगा। अभी जो श्लोक आपने बताया जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी शरणागति में आ जाओ, मैं तुम्हें दुखों से, सारे दुखों से मुक्ति दे दूंगा, तो ये दो नहीं, ज्ञान कर्म के बाद, ज्ञान कर्म के बाद। अच्छा, जैसे भगवान जी कहते हैं, आपको पता है, जैसे आप समझ लीजिए मैं सुडोकू खेलता हूँ, मैं सुडोकू खेलता हूँ, स्टार 4 और 5 स्टार खेलता हूँ और कभी भी नहीं जीता, कभी भी नहीं सक्सेस हुआ, लेकिन खेलता वही हूँ, हार जाता हूँ, खेलता हूँ। एक बार बाय मिस्टेक दूसरा पॉइंट, फर्स्ट स्टार सेकंड स्टार खेला, झट से निकल गया, झट से कर लिया सुडोकू। व्हाट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अप, मुश्किल चैलेंजेस किसको देती है नेचर? जिसमें कैपेबिलिटी होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन में प्यून के पास ज्यादा चैलेंज आते हैं, सुपरवाइजर के पास ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, एमडी के पास आते हैं, या मैनेजर के पास, एमडी के पास। आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहोगे? प्यून है, एमडी? सो दुख आएंगे ही आएंगे, और जितना आप इवॉल्व होंगे, आई वोंट यूज द वर्ड दुख, जितना आप इवॉल्व होंगे, अध्यात्म में आगे बढ़ोगे, उतने चैलेंजेस आपके पास ज्यादा आएंगे। बट जैसे आप हायर चैलेंजेस ले लोगे, आपके पिद्दे पिद्दे काम अपने आप हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप जाते हो यूएसए, वीजा कौन लेगा, टिकट कौन करेगा, इमिग्रेशन कौन करेगा, पासपोर्ट कौन करेगा, रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ। मैं इसको दूसरा उदाहरण से देता हूँ। आप किसी छोटी कंपनी में काम करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट, छोटी सी कंपनी में करते हो, वो आपको चंडीगढ़ भेजती है कि 7 दिन तू मेरा काम करने जा, आपका रहना खाना पीना कहाँ होगा? कंपनी करवाएगी, छोटे से होटल में होगा, क्योंकि कंपनी। सपोज आप टाटा के लिए काम करते हो, बढ़िया होटल करके देंगे, ताज में ठहराओगे। सपोज आप माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करते हो, गूगल आपको बुलाती है सियाटल में, माइक्रोसॉफ्ट आपको सियाटल में बुलाती है, आपका एयरपोर्ट पिकअप, ड्रॉप, पिकअप सब कुछ कराएगी। क्यों? क्योंकि आप किसके लिए काम कर रहे हो? बड़े लोगों के। आप भारत सरकार के लिए काम करते हो, और भारत सरकार आपको एम्बेसडर बना के भेजती है यूएसए, जर्मनी, जापान। सुरक्षा भी मिलेगी। आप सबसे पहले किससे मिलोगे वहां जाके? रानी से, क्वीन से, किंग से मिलोगे। नाउ डू यू हैव टू वरी अबाउट योर पिकअप कौन करेगा, ड्रॉप कौन करेगा, खाना कहाँ खाओगे? नो। यदि आप भारत सरकार के लिए काम करते हो तो निर्भय हो जाते हो, उस जुगल सरकार के लिए काम करोगे तो क्या होगा? बहुत बेहतरीन। क्यों हम इतना बीपी बढ़ा के बैठे फालतू में? हाँ, सीरियसनेस इज ए सिकनेस। हार्ड वर्क हार्डली वर्क्स। सूखे पत्ते की तरह हवा में उड़ जाओ और सरेंडर कर दो, लेकिन ज्ञान के साथ, ज्ञान और कर्म के साथ। सरेंडर तीसरे में आता है। मैंने कर लिया अपनी तरफ से, मैं हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर तक पहुंच गया, सही डॉक्टर के सामने मैंने सब। अब वो कहाँ काटेगा मुझे, कहाँ फाड़े करेगा, कहाँ मेरी करेगा, आई हैव नो आइडिया। और वो तो एक मनुष्य के आगे किया है, लेकिन जब ईश्वर के आगे करोगे तो ईश्वर तो उसको तो पता है आपको क्या चाहिए। नहीं चिंता, माँ शुचा। भगवान कहते हैं मत दुखियो, फिकर में ये जग मरा, फिकर है सबका पीर, फिकर को जो मार दे उसका नाम फकीर। फिकर करींदे बावरे, जिक्र करींदे साथ, उठ फरीदा जिक्र कर, तेरी फिक्र करेगा आप। बेहतरीन गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। भक्ति योग पे आज इतना कुछ जानने का मौका मिला आपके ज़रिए, और मैं तो ये कहूँगी कि बिल्कुल नए तरीके से आज आपने भक्ति योग को समझाया है। हालांकि वो कृष्ण की वाणी है, मैं बार बार कहूँगी, लेकिन उस कृष्ण की वाणी को जन जन हर मानुष तक पहुँचाने का काम आप कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई गुरुजी। और मुझे लगता है कि आज आपको भी पता चला होगा, एक आपके अंदर
अंतर्मन ज़रूर जानता होगा कि आप इन चारों में से कौन से भक्त हैं। तो अगर आप ऊपर के 3 कैटेगरी वाले भक्त हैं तो कोशिश करिए कि सबसे आखिर वाले भक्त यानी कि ज्ञानी भक्त की श्रेणी में आने के लिए प्रयास करिए। और बाकी जैसा गुरु जी ने कहा है कि अपना कर्म करो, अपना प्रयास करो, ज्ञान हासिल करो, उसके बाद सरेंडर कर दो। फिर आप ईश्वर को महसूस भी करोगे और वननेस का अनुभव करोगे कि आपके अंदर ही परमात्मा है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आज के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।